से आई है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बाबा, इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे, हमें इसके घर का पता लगा के इसे छोड़ देना चाहिए। शिव बेटा, जब तक ये बोलेगा नहीं हमें कैसे पता चलेगा उसके घर का पता? उसके लिए उसे कुछ तो बोलना पड़ेगा, अपने घर के बारे में बताना होगा। ये आपकी चॉकलेट है ना? ये वहां पड़ी थी, मुझे लगा आपकी है। आपकी की है ना? आपकी नहीं है ना? ये दो। मेरा नाम आस्था है। आपका नाम क्या है? बोलो। आपका घर कहाँ है बच्चा? मुझे क्या लग रहा है ना, ये शायद बोल नहीं सकता। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वही इसके घर का पता लगाएगी। पुलिस कैसे पहुंचाएगी? जब ये हमारे सामने कुछ बोल नहीं रहा तो पुलिस के सामने क्या बोलेगा? मुझे लगता है हमें इसे यही रख लेना चाहिए, जब तक इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। अरे पागल हो गई है क्या? हमें पता नहीं है ये बच्चा कौन है, कौन सी बिरादरी का है, इसकी जात पात धर्म क्या है। हम कैसे अपने घर में रख सकते हैं इसे? बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, इसे पुलिस के पास ही छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से ठीक है, पुलिस इसको इसके घर तक पहुंचा देगी। गोविंद जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आस्था की सोच भी गलत नहीं है। बच्चा छोटा है, बोल भी नहीं पा रहा। ऐसे में इसे पुलिस के हवाले करना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमारे घर आया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दें। लक्ष्मी जी, जो पुलिस कर सकती है हम नहीं कर पाएंगे। पुलिस के अपने तरीके होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, और अगर इस बच्चे के माँ बाप से कहीं ढूंढ रहे हैं और हम इसे यहीं पे रख लें तो मेरे ख्याल से तो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस वाले इसको इसके घर तक पहुंचा देंगे। आप सही कह रहे हैं गोविंद जी, बच्चे को पुलिस स्टेशन ही ले जाना चाहिए। ऐसा ही करना होगा आस्था। वैसे देख रही हूँ कि बच्चा तुम्हारे साथ नहीं डर रहा है, तो बेहतर यही है कि तुम इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, पुलिस को सब कुछ बता दूं और फिर देखो वो क्या कहते हैं। शिव जी बेटा, मुझे लगा आस्था के साथ तुमको भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। क्यों बाबा? नहीं मतलब आस्था ने जिस तरीके से आखिरी मिनट में वो साड़ी वाली बात को संभाला, उसे तुम बाबा वो कुछ भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा, उसके कुछ भी करने से कुछ बदलने वाला नहीं। बेटा, शायद कुछ बदल जाए, मेरा मतलब है उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। अब आपको याद है बचपन में जब मेरी पतंग फट जाया करती थी, मैं उस पर चिप तो लगा दिया करता था, पर वो पहले जैसे उठ नहीं पाती थी। बाबा
विकास और मेरा रिश्ता जो है ना, तो भी कुछ ऐसा ही हो गया। छोड़िए ना बाबू। ठीक है, देखिए आपने इस बच्चे के बारे में जो भी बताया है सब लिख लिया है मैंने। तो अब ऐसा करते हैं कि इसे पास के अनाथालय में भिजवा देते हैं। अनाथालय? इंस्पेक्टर जी, अनाथालय क्यों? आप इसके माँ बाप को नहीं ढूंढेंगे? वो तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते इसे ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। यहाँ दिन रात चोरों चक्के आते हैं, बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। अनाथालय में इसके लिए ठीक रहेगा, और जैसे ही इसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल जाता है हम इसे वापस बुला लेंगे। महेश, इस बच्चे को पास वाले ममता अनाथालय में ले जाओ। अगर कोई बोले तो मेरी बात करवा देना। चलो बेटा, चलो जल्दी करो। अरे चलो। अच्छा एक मिनट, मुझे इससे बात करने दीजिए। जी। देखो, ये जो इंस्पेक्टर अंकल है ना, ये आपको अपनी मम्मी पापा से मिलवाएंगे। तुम डरना मत, हाँ? और ये तुम्हें अनाथालय लेके जाएंगे। वहां तुम्हें बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत मजा भी आएगा। तुम इनके साथ चले जाओ। बेटा जाओ। मजा आ गया। कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी तरह से शॉपिंग की हम दोनों ने। बहुत सारी शॉपिंग की ना। हाँ बहू, मजा आ गया। दीदी दीदी, बड़ी माँ आ गई तुम दोनों? हाँ। जी बड़ी माँ, हम आ गए। ये देखिए, हमने रसोई कंपटीशन के लिए सारा सामान ले लिया। और दीदी, मैंने तो मेहंदी भी खरीद ली। वो मेहंदी मैं अपने हाथों में लगाऊंगी। हाय, सबसे सुंदर हाथ तो मेरे ही दिखेंगे, देखना। मम्मी जी, हाँ। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि पिछले साल कंपटीशन मैं जीती थी। इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। अब बस तुम दोनों लड़ना बंद करो। पापा की शाम की आरती का समय हो रहा है, जाओ सबको बुला लो। जी। दीदी, आस्था आ गई। बच्चे को छोड़ा है पुलिस स्टेशन। क्या कहा उन्होंने? वो मम्मी जी, मैं अच्छा किया तो बच्चे को पुलिस स्टेशन में छोड़कर आई। वो क्या है ना बहू, हमें पता नहीं है वो बच्चा किसका है, कहाँ से आया है, उसकी बिरादरी, जात पात, किसी के बारे में कुछ नहीं पता ना। तो बेटा, हम उसे अपने घर में नहीं रख सकते थे, है ना दीदी? हाँ, जया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा हुआ तुम उसे पुलिस स्टेशन छोड़ आए। कैसे लेंगे हम उस बच्चे की जिम्मेदारी? उसके माता पिता भी तो उसे ढूंढ रहे हैं, और पुलिस के पास तो कई तरीके होंगे उसके माता पिता को ढूंढने के। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी उस बच्चे के लिए। हाँ मम्मी जी, उन्होंने कहा कि जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो उसे अनाथ आश्रम में रखेंगे। चलो वो भी ठीक है। हाँ, है ना? पापा करे कि उस बच्चे के माँ बाप जल्द से जल्द मिल जाए। जाओ तुम दोनों सबको बुला लो। जी दीदी। जी बड़ी माँ, अच्छा किया, जो किया अच्छा किया आस्था। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, पर मुझे लगा इस बच्चे को हमारे पास ही रखना चाहिए और खुद ही उसके घर वालों को ढूंढना चाहिए।
पर जो मैच बॉक्स रखी है वो देना। हाँ देती हूँ। ऑन क्यों नहीं हो रही? अजीब है, पिछले साल तो सब चल रही थी और अभी एक भी नहीं चल रही। शायद सॉकेट खराब होगा, सॉकेट चेक करता हूं। स्क्रू ड्राइवर। भाल भाल बच गए हम। आज के दिन तो हमने बहुत रिस्क ले लिया। देख, अब कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। जाना है पुलिस स्टेशन? नहीं ना? तो बस इस कमरे से बिल्कुल बाहर मत निकलना। हाँ, गुड बॉय। अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए कबर्ड से गद्दा लेके आती हूँ और उसको बेड के नीचे लगा दूंगी, तुम वहीं सोना। क्या हुआ? तुम उठो, बताओ ना। रो मत, देखो किसी ने सुन लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वेल, मेरे हाथ तो सबसे सुंदर है। तो क्या हुआ अगर मैं इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं हूं तो? लेकिन आस्था, मैं ऐसा कुछ जरूर करूंगी जिससे तुम इस कंपटीशन से बाहर हो जाओगी। ये आवाज कहां से आ रही है? मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊं? जोक सुनाती तुम्हें। एक बारी ना एक छोटा सा हाथी था ऐसे, और एक छोटी सी चींटी थी। अरे रो मत। क्या करूं आस्था, कुछ सोच। किसी ने इसकी आवाज सुनी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे चुप हो जा।
इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रही है? लाइट्स खराब थी, ये ठीक कहा से। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें लाइट्स के साथ क्या कर रही हो? तो मैं हाथ पाँव की एक्सरसाइज करी थी। इसे ना हम लाइट एक्सरसाइज कहते हैं। इससे क्या होता है, हाथ पाँव और सुंदर हो जाते हैं। कल कंपटीशन है ना, तो बस मैं उसी की तैयारियां कर रही थी। मुझे लगता है तैयारियां बहुत हो गई। हाँ, अब क्या जरूरत, मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि क्या है ना चाची जी, मैंने कंपटीशन के लिए मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया है, इसलिए मैंने हनी और रोज पेटल लगाए हैं। और कंपटीशन तक बलवान जी मुझे ऐसी रखेंगे, है ना बलवान जी? अरे जरूर रंजन जी। वैसे चलिए रंजन जी। बिल्कुल, बाय। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। हनी और रोज पेटल्स, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई जया। कहीं ये वीर झारा की जोड़ी कंपटीशन जीत ना जाए। नहीं 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 जया, तुम्हें भी अपने हाथों में मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथ और पैर ये शहद और गुलाब की पत्तियों से धो लेने चाहिए। सॉरी मम्मी जी, आप वो मेहंदी नहीं क्रीम गोबर लगाएंगी, क्योंकि क्या है ना कि आपकी मेहंदी तो मैं लगाऊंगी, कंपटीशन तो मुझे जीतना है ना। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.